लेकर आई हूँ एक गारंटी वाला उपाय। जब भी मैं गारंटी शब्द प्रयोग करूँ तो इस उपाय में अन्य उपाय की अपेक्षा ज्यादा बात होती है। जब बहुत ज्यादा लोगों पर आजमा लेती हूँ इस उपाय को और बहुत फास्ट रिजल्ट देखती हूँ, तब इसको अलग कैटेगरी में रख देती हूँ, गारंटी वाला उपाय। चलो, अगर ये वीडियो बिना सर्च किए आपकी आंखों के सामने भी आया है, अगर धन की समस्या से पीड़ित हैं आप और परेशान हो गए हैं, पैसे नहीं आते आपके पास, आते हैं तो टिकते कहाँ हैं, आते हैं पैसे और कहाँ खर्च हो जाते पता ही नहीं चलता, मानो धन की दोस्ती नहीं हो पा रही आपसे। क्या करें कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए आपसे, द्वार देख ले आपका, धन आपके पास आए और आता चला जाए, टिका रहे, बैंक बैलेंस धीरे 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 इतना बढ़ जाए कि आप खुद ही हैरान रह जाए कि मैंने इतना पैसा कब कमा लिया, मेरे बैंक में इतना पैसा कैसे आ गया। आएगा, आपके बैंक में उतना पैसा आएगा, उससे भी कहीं ज्यादा पैसा आएगा। यकीन मानो, आज जो प्रयोग लेकर आई हूं आपके लिए, धन की समस्या से आप हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। यदि एक के बाद एक कमियां आपके जीवन को घेर कर रखी है, परेशानी और मुसीबतें पीछा छोड़ती ही नहीं है, पैसा आता नहीं है, रुकता नहीं है, टिकता नहीं है आपके पास, और अब दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या करें कि पैसे का अंबार लग जाए जीवन में, तब मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग। देखो, धन ना आने के बहुत सारे कारक ग्रह होते हैं। मंगल खराब हो तो पैसे पानी की तरह निकल जाएंगे। साल भर स्वस्थ रहते हो, साल के अंत में घर में कोई बीमार पड़ता है, सारी सेविंग जीरो हो जाती है, निकल गया सारा पैसा। ये मंगल करवाता है। गलत डिसीजन लेते हो, किसी की बात में आकर कहीं ढेर सारा पैसा निवेश कर देते हो और पूरा पैसा अचानक से शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। पाई पाई करके कमाया तुमने, एक साथ पहुंचा दी उसको। ये राहु करवाता है। राहु भ्रमित करता है और गलत निवेश करवाता है, इसमें माहिर है ये। कर्ज लिया तुमने कि कर्ज को तोड़ देंगे, वो कर्ज की राशि बढ़ते बढ़ते 2 गुनी हो गई, सब बेच कर देना पड़ा, ये शनि करवाता है। बिना वजह किसी केस मुकदमे में तुम्हारा नाम आ गया, समझ में नहीं आ रहा इसने कहां से मुझ पर केस कर दिया, अब मैं कैसे निकलूं, कहां मैं फंस गया, ये बुरा केतु करवाता है। तो ऐसे कई कारक ग्रह है जो धीरे धीरे आपके धन का नाश कर देती है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है, मैं किस ग्रह से जुड़ा उपाय करूं, मैं क्या करूं, मैं किसकी शरण में जाऊं। चंद्रमा खराब हो जाए तो दुकानदारी ठप हो जाती है, कैश आना बंद हो जाता है, 1 रुपया कहीं से नहीं आता। आपके दुकान के सामने से आपके पक्के वाले जो ग्राहक है, जो हर हाल में आपके पास आते थे, वो जाते हैं आपकी दुकान की ओर, मुड़कर भी नहीं देखते। आपको लगता है ऐसा क्या हो गया कि एक बार 5 रुपए के सामान खरीदने भी नहीं आते। ये चंद्रमा खराब होता है तो आपकी छवि धूमिल हो जाती है, लोगों को आपका चेहरा याद नहीं रहता, आपके दुकान का नाम याद नहीं रहता। यकीन मानो, जब आप अपने कस्टमर को पकड़कर पूछोगे कि आते क्यों नहीं, तो वो कहेगा अरे मैं भूल गया था, अब आऊंगा। यानी आप धूमिल हो गए, ये बुरा चंद्रमा है। शुक्र खराब हो तो धीरे धीरे लग्जरी लाइफ से आपका रिश्ता टूट जाता है। कंगाली, बदहाली, टूटी दीवारें, पुरानी गाड़ियां, पुराने कपड़े, सब कुछ नजर आने लगेगा कि दरिद्रता आ गई है। ये खराब शुक्र है। तो अगर इनमें से कोई ग्रह आपको सता रहा है या इनमें से कई ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और इसकी वजह से धन आपके पास नहीं आ रहे, तब एक मजबूत उपाय करना होगा। तब कोई सामान्य उपाय नहीं, एक विशिष्ट उपाय करना होगा। तब सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, सारे ग्रह शुभ फल देने लगेंगे। जो उग्र रूप धारण करके रखे हैं कि आपको मारना ही मारना है, पकड़कर आपका धन छीनना ही छीनना, नष्ट करना ही करना, वो ग्रह भी शांत हो जाएंगे। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, 5-7 मिनट बैठकर स्थिर से मेरे प्रयोग को सुन ले, समझ ले और उनके साथ भी साझा करे जो धन की समस्या से जूझ रहे हैं। और आज आपकी किस्मत अच्छी है कि आपने इस वीडियो को खोला है और मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत कर देता है। भगवान शिव से जुड़ा कोई भी मंत्र अगर आपके मन में भी चलता रहता है तो वो कालों के काल महाकाल है, कष्ट नहीं आएगा जीवन में। सोते जागते चलते फिरते खाते पीते ओम नमः शिवाय का जप रखा करो जुबान पर, भाग्य बदल जाएगा।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यहाँ तक आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, जीवन में कोई बाधा है, परेशानी है, मुझसे समाधान चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। परेशान मत रहा कीजिए, प्रसन्न रहा कीजिए। ईश्वर ने आपको बनाया और बहुत खूबसूरत, बहुत काबिल बनाया। थोड़ी सी सही जानकारी के अभाव में आप भटक रहे हैं। अब सही जानकारी मिल जाए तो रास्ता सही पकड़ लेंगे। थोड़े से धन की ही तो बात है। जीवन में अन्य बहुत सारी खुशियां हैं जिसको धन के अभाव में आप इग्नोर कर रहे हैं। चलो, धन आएगा और भरपूर मात्रा में आएगा। दुकान नहीं चलती है तो उसी दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। कर्ज से डूबे हैं आप, परेशान हैं शनि की वजह से, तो चलो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। लाखों नहीं, करोड़ों का कर्ज हो तो करोड़ों के कर्ज से मुक्ति मिलेगी। समृद्धि बढ़ेगी, भाग्य खुलेगा, घर का एक एक सदस्य तरक्की करने लगेगा। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि मेरे पास पैसा आ रहा है और खूब आ रहा है। बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन, तीनों दिन में कोई भी दिन आप सक्षम हो तो आप इस प्रयोग को करेंगे। चलो गुरुवार को करते हैं। मैं जब स्वयं इस उपाय को की तो मैं बुधवार को की। आप तीनों में से कोई भी दिन कर सकते हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। चलो चलते हैं बरगद के वृक्ष के पास। बरगद के पेड़ के पास जाएं, एक लोटा जल और थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा सिंदूर लेकर। चीनी के दाने, चाय बनाने वाली। बरगद के पेड़ के पास जाए, अनगिनत पत्ते गिरे होते हैं। एक पत्ता उठाएं, धो लें उसको, सिंदूर घोलकर उस पर एक सुंदर सा स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक थोड़ा सूख जाए, सुंदर बनाना, पत्ते को सुखा के बनाना, ज्यादा भिगा कर नहीं। स्वास्तिक जब बन जाए तो स्वास्तिक के ऊपर रखो ना एक मुट्ठी चीनी और अर्पण करो जड़ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार यहीं बैठकर जब करो और खड़े होकर बरगद के जो तने गिरे हुए होते हैं इसमें 3 गांठ बांधो और अपनी समस्या कहो। 3 गांठ बांधो और अपनी समस्या कहो कि मैं धन की समस्या से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस व्यापार अच्छे से चले, मेरे घर में लग्जरी कार आए, मैं बंगला लूं, मेरे अपने नाम का घर नहीं है तो मकान बन जाए, मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए। आप जो कहना चाहते हो कहो और 3 गांठ इस पर बांधो। यही थोड़ा सा समय बिताओ। बरगद की छांव में बहुत बहुत छुपे राज है जिसके बारे में बातें ना ही करे तो बेहतर है। थोड़ा समय वहां दो, अपनी ऊर्जाओं को बरगद की ऊर्जाओं से मैच होने दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जब आप जप करें, श्री हरि नारायण विष्णु और माता लक्ष्मी को नमन करें, प्रणाम करें और चीनी चढ़ाएं। यहाँ इसी स्वास्तिक पर चीनी रखकर चढ़ाएं। थोड़े समय के बाद इन चीनियों में जितनी भी चीनी उसमें चींटियां लग जाएंगी, खोटे लग जाएंगे। बरगद के जड़ में बहुत काली चींटियां और खोटे होते हैं, खाने दो ना उनको। अगर तुम्हारी आंख के सामने खोटे आकर चींटियां लग जाते हैं चीनी में तो सर्वोत्तम। नहीं लगते कोई बात नहीं, आप जाओगे वो लोग आ जाएंगे, खाने दो उसको और फिर देखो चमत्कार। मैंने कहा ना, अगर ये उपाय आप आज ध्यान से सुन रहे हैं और कर लेते हैं तो इसका चमत्कार आप खुद ही आकर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। जरूर करें। धन्यवाद।